यूं ही नहीं, पूरा देश और दुनिया पीएम मोदी के अंदाज का दीवाना है, क्योंकि मोदी का मूल मंत्र है, जो कहूंगा वो करके दिखाऊंगा। समय आने पर अधिकारी हो या मंत्री, सभी से सवाल भी करूंगा। मोदी देते हैं अपने मंत्रियों और अधिकारियों को टास्क कि घर से टिफिन लाओ, फिर उसके बाद टिफिन के बहाने बैठकर बातचीत करके आपस में तालमेल बढ़ाओ। हर जिले के डीएम से खुद बात करते हैं, एक दोस्त की तरह बेहतरीन सलाह देते हैं। मोदी के इसी अंदाज से देश के प्रगति का आइडिया खूब जोरों से चल रहा है। जी, पीएम मोदी के आज उस अंदाज और देश में छोटे बड़े अधिकारी नेताओं के साथ दोस्ती वाले उस तालमेल का किस्सा हम आपको बताने वाले हैं, जिसे कोई भी अधिकारी हो या नेता हो या कोई भी शख्स क्यों ना हो, जो बिना किसी डर से बेफिक्र होकर अपने काम को समय पर एकदम कूल माइंड से शानदार बना देता है, जिसमें मोदी का बतौर पीएम बनकर पेश न होते हुए एक आम इंसान की तरह दोस्त बनकर साथ और समर्थन भी देता है। तो आप भी इस किस्से को समझिए और जानिए कि आखिरकार कैसे पीएम मोदी सबसे अलग है। जी, अक्सर आपने पीएम मोदी को रैलियों में जनसभा संबोधित करते हुए या कहीं किसी दौरे पर किसी प्रोजेक्ट का उद्घाटन करते हुए तो देखा होगा, लेकिन एक बात जो आपने भी नोटिस की होगी कि मोदी उस दौरान आम जनता हो या अधिकारी या फिर उस प्रोजेक्ट के लेबर ही क्यों ना हो, वो जब भी किसी से मिलते हैं मानो ऐसा लगता है कि एक दोस्त है जो लंबे अरसे बाद मिला है और खूब प्यार से बात कर रहा है। मोदी का ये अंदाज इतना निराला है कि जब भी इनमें से किसी भी जगह होते हैं तो उसका पूरा लुत्फ उठाते हैं, और इस वजह से जो डर और खौफ रहना चाहिए एक पीएम के सामने आने पर, वो बिल्कुल भी नहीं रहता। इनमें सबसे ज्यादा मजदूरों के बीच बैठकर उनका हालचाल लेना और बच्चों के साथ खेलना पीएम मोदी का सबसे अलग अंदाज माना जाता है। या फिर इसके अलावा कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम ही क्यों ना हो, उस कार्यक्रम में पीएम मोदी जब भी जाते हैं तो उसमें वो रंग जाते हैं। यही वजह है कि मोदी का हर एक अंदाज निराला है और बाकी औरों से उन्हें अलग बनाती है। जिले के हर डीएम से खुद बात करते हैं, मंत्रियों को ये टास्क देते हैं। पीएम मोदी ने विकास के नजरिए से देश के कई पिछड़े जिलों को चिन्हित किया है और वहां के अधिकारियों को जरूरी सुविधाएं कम से कम वक्त में मुहैया कराने का एक टारगेट दे रखा है। इन सभी जिलों में कार्य की प्रगति की जो समीक्षा है वो मोदी खुद ही करते हैं और जिलों के डीएम से बात करते हैं। बीते जनवरी महीने में मोदी ने एक मीटिंग की थी, जिसमें सभी जिलों के डीएम से कहा था कि आज वक्त आ गया है कि देश में सेवाओं और सुविधाओं का स्तर वहां तक पहुंचा दिया जाए। साथ ही समयबद्ध कार्य योजना के जरिए लोगों का जीवन स्तर भी सुधारना हमारी सरकार का प्रथम लक्ष्य है। साथ ही केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला प्रशासन के बीच आपसी तालमेल सकारात्मक तरीके से भी दिखना जरूरी है। वहीं मोदी अपने सभी मंत्रियों को एक मूल मंत्र भी देते हैं। इसके लिए उन्होंने एक रणनीति बनाई है ताकि विभागों के कामकाज में बेहतर पारदर्शिता दिखे। इसके खातिर मोदी ने काम करने की गति को बढ़ाने के लिए 77 मंत्रियों का 8 अलग अलग समूह बनाया हुआ है। हर समूह में 9 से 10 मंत्रियों को शामिल किया गया है। इसको लेकर बीते जुलाई 2021 में मंत्रिपरिषद के विस्तार करने के बाद लगातार 5 बैठकें भी पीएम मोदी ने की थी। इस बैठक को चिंतन शिविर का नाम दिया गया था। इन बैठकों के विषय भी अलग अलग थे, जैसे व्यक्तिगत दक्षता, मंत्रालय के कामकाज और हितधारक से जुड़ाव, साथ ही पार्टी के समन्वय एवं प्रभावी संचार, साथ ही पार्टी के कुछ और तौर तरीके। इसके अलावा उन सभी को समझ करके उसका बेहतर तरीके से सम्मान करके आगे बढ़ाना। मोदी ने हर बैठक की अध्यक्षता खुद से की थी और मंत्रियों से नए नए आइडियाज भी मांगे थे और उन्हें पूछा था कि आखिर सरकार को किन कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और उसे फटाफट पूरा करने की क्या रणनीति अपनानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को समझाया था कि कैसे पार्टी संगठन की मदद लेकर सरकारी कामकाज को न केवल समय सीमा में जमीन पर उतारा जा सकता है, बल्कि लक्षित समूह तक उनका लाभ भी पहुंचाया जा सकता है। मोदी का हर छोटे बड़े के लिए लक्ष्य हासिल करने का एक मूल मंत्र, परिश्रम की पराकाष्ठा। पीएम मोदी का हर किसी को अपना लक्ष्य हासिल करने का एक मूल मंत्र है, परिश्रम की पराकाष्ठा। हालांकि वो सिर्फ परिश्रम नहीं बल्कि स्मार्ट लेबर पर भी जोर देते हैं। इस मूल मंत्र का मकसद होता है सटीक रणनीति और उत्तम तकनीक के सहारे काम करना। वहीं आपने भी पीएम मोदी के एडवांस टेक्नोलॉजी से गहरे लगाव को कई बार देखा होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी में जिस तरीके से भारत आज आगे बढ़ रहा है उसका कोई तोड़ नहीं है। दुनिया की हर एक टेक्नोलॉजी आज देश में है और आए दिन बढ़ता ही जा रहा है। पीएम मोदी भी कहते हैं कि सिर्फ योजना बनाना और उसका प्रचार करने भर से काम नहीं चलता, उसे तय समय में पूरा करना भी सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए। यही वजह है कि मोदी चाहे मंत्री हो या अधिकारी, उन्हें जब भी काम सौंपते हैं उसके लिए तय समय के बाद उनसे हिसाब भी मांगते हैं। अक्सर ऐसा भी होता है कि काम कहां तक पहुंचा उसको लेकर भी मोदी अधिकारियों से ब्यौरा मांग लेते हैं, या फिर कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वो खुद ही विजिट कर लेते हैं। वही अगर आपको याद है या अगर आप जानते होंगे और अगर नहीं भी पता है तो हम आपको बता देते हैं कि मोदी ने पिछले वर्ष नवंबर में 77 मंत्रियों के अपने पूरे मंत्रिपरिषद को 8 समूहों में बांट दिया था।
और अब उन्हीं समूहों से पूछ रहे हैं कि कौन कौन से काम पूरे हुए हैं या कौन से काम अधूरे हैं, या फिर जो तरीका मैंने बताया था क्या उस तरीके से काम किया जा रहा है, क्या उसका पालन किया जा रहा है। ऐसा भी सवाल उन्होंने मंत्रियों से किया। तो देख लिया ना आपने कि मोदी का ये कूल अंदाज और अपने काम को जिम्मेदारी से निभाने का जो तरीका है वो कितना कूल है। ये मैसेज हम सबको लेना चाहिए अपनी लाइफ में कि आखिर कैसे किस तरीके से आगे बढ़ना है। और अगर आप एक पीएम मोदी से इंस्पायर हो रहे हैं तो इससे बड़ी बात आपके लिए कुछ भी नहीं होगी। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें।